प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक बिल्कुल ही नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह वीडियो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो मुकरिया है उसको बहुत ही विस्तृत व्याख्या करूंगा और साथ ही साथ उससे जुड़े हुए बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से आपके सेमेस्टर 1 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसका भी वर्णन इस वीडियो में मैं करूंगा। यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। यदि आप पश्चिम बंगाल बोर्ड में 11वीं कक्षा में इसी वर्ष अपना नामांकन कराया है और आपका पहला सेमेस्टर का जो परीक्षा है सितंबर 13 तारीख से होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो मुकरिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित, इन मुकरियों में मुख्य रूप से बोला क्या गया है। सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जान लेते हैं कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे वो हिंदी साहित्य के बहुत ही विख्यात और बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक और कवि माने जाते हैं। इन्होंने भारतेंदु युग की रचना भी की है। भारतेंदु युग के इन्हें जनक भी कहा जाता है और ये उस समय हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत ही बड़े, बहुत ही महान लेखक और कवि के रूप में उभरे जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। इनका मुख्य रूप से जो भी रचनाएं लिखी गई है ये अंग्रेज़ों के ऊपर ही, उनके ऊपर व्यंग करते हुए लिखे हुए हैं। इनके द्वारा लिखी गई कविताओं में, कहानियों में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज़ों के ऊपर कटाक्ष किया गया है। वे अपने लेखन के माध्यम से, अपने लेखनी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर, हमारे देश को गुलाम बनाकर हमारे देशवासियों का शोषण कर रहे हैं, उनका अत्याचार कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न तरह से कष्ट दे रहे हैं और अधिक से अधिक धन अपने देश, हमारे भारतवर्ष से लेकर जा रहे हैं। तो इन मुकरियों के माध्यम से भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी सरकार के ऊपर ही व्यंग कसा है। आखिर मुकरिया होती क्या है, पहले इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि ये मुकरिया होती क्या है। तो मुकरिया हिंदी साहित्य की एक विशेष शैली है जिसमें रचनाकार किसी बात को व्यंग्यपूर्ण या हास्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है और अंत में उसकी असली पहचान को छिपाकर किसी दूसरी चीज़ का उल्लेख करता है। यह शैली पारंपरिक दोहा या चौपाई के रूप में होती है और इसमें विषय का असली अर्थ छिपा होता है जो आखिरी पंक्ति में उजागर किया जाता है। मुकरिया में अक्सर सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत मुद्दों पर व्यंग किया जाता है और इसे मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने का भी एक साधन माना जाता है। उदाहरण के लिए एक मुकरिया में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोषों का वर्णन करते हुए अंत में उसे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से जोड़ा जाता है जिससे पाठक को असली अर्थ समझने में मज़ा आ जाता है। तो ये मुकरिया की मुख्य विशेषता है। अब चलिए आपके पाठ में जो भी मुकरिया दी गई है उसका मैं विस्तृत रूप से वर्णन कर देता हूँ जो आपके पहले सेमेस्टर में बहुत ही मददगार साबित होगी आपके प्रश्न पत्र को हल करने में। तो चलिए हम लोग मुकरियों पर चलते हैं। तो अब हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की मुकरियों को विस्तृत व्याख्या करने जा रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में थोड़ा परिचय उनका पढ़ लीजिएगा। वीडियो स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर की तरफ। वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट करिए प्यारा से कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। मुकरिया देखिए, पहला मुकरिया में क्या बोला गया है कि सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी।
यहाँ पे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, सखी के माध्यम से, दो सखियों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से इस मुकरियों में हमें संदेश दिया है। वो बोलना चाहते हैं कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अपने गुरुजन यानी शिक्षक को बुरा बताया जाता है। ठीक है, वो लोग अपनी खिचड़ी, माने आज के जो विद्यार्थी हैं अपनी खिचड़ी, अपनी बात आपस में ही कर लेते हैं और उनके पास वास्तव में सही ज्ञान होता नहीं है, फिर भी वो अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो जब एक सखी दूसरे सखी को यह बोली है तो दूसरी सखी पूछ रही है, क्या सखी यह कोई सज्जन है? तो दूसरी सखी ने बोला कि नहीं, यह क्या है, अंग्रेजी है। इस मुकरिया के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अंग्रेजी शिक्षा के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से व्यंग किया है। उन्होंने बताया है कि अंग्रेजी शिक्षा में गुरु को, शिक्षक को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। अंग्रेजी शिक्षा में विद्यार्थी अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और वे आपस में ही बात कर लेते हैं और उनको यह ज्ञान नहीं होता है कि जो भी उनके पास अल्प ज्ञान है वो ज्ञान कितना गलत और कितना अधूरा भी है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हमारे पौराणिक जो ज्ञान है, पुराण है, वेद है, उसके ऊपर भी आंतरिक रूप से बताने का प्रयास किया है कि हमारे ज्ञान जो है अंग्रेजी ज्ञान से कितना सर्वश्रेष्ठ है। चलिए दूसरी मुकरिया में देख लेते हैं कि धन लेकर कछु काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पड़े पर सीधे गूंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। इस मुकरिया के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताते हैं कि आजकल जो माने यह एक ऐसा काम है जो हमारे धन को ले लिया जाता है, हमें उल्टा सीधा राह दिखाया जाता है और समय पड़ने पर ना बिल्कुल गूंगी चुप हो जाती है। तो दूसरी सखी बोलती है कि वो क्या कोई सज्जन है? तो फिर दूसरी सखी बोलती है कि नहीं, वो सज्जन नहीं बल्कि चुंगी है। चुंगी माने होता है कर। तो अंग्रेजी सरकार में जिस तरह भारतीयों के ऊपर विभिन्न वस्तुओं के ऊपर कर लगाया गया था, उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों पर कर लगा दिया गया था और उस कर के माध्यम से अंग्रेजी सरकार बहुत अधिक मात्रा में धन भारतीयों से ऐंठने में कामयाब रही थी। तो इसी मुकरिया के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उन पर प्रत्यक्ष रूप से व्यंग कसा है। अगला मुकरिया देख लीजिए कि 7वें 8वें मोघर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार, क्यों सखी सज्जन नहीं अखबार। इस मुकरिया में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताते हैं, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, वो 7वें 8वें दिन हमारे घर आ जाता है, हमें तरह तरह की बात बताता है, हमें घर बैठे ही बहुत जगहों से जोड़ देता है। तो दूसरी सखी पूछती है कि क्या वह कोई सज्जन है? तो फिर पहली सखी बोलती नहीं, वह क्या है, अखबार है। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इस मुकरिया के माध्यम से अंग्रेजी सरकार में जो अखबार का प्रचलन हुआ था, उस अखबार के माध्यम से किस तरह लोगों को गुमराह किया जाता था, किस तरह गलत समाचार को छाप कर लोगों को गलत गलत बताया जाता था, इसके ऊपर व्यंग किया है। अगली मुकरिया देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन न मूसे, जाहिर वतन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वो ऐसा है कि भीतर ही भीतर हमारा क्या करता है, रस चूसता है, यानी हमारा शोषण करता है, हमसे हंस हंस की बातें करता है, हमारे धन को भी क्या करता है, ले लेता है। जाहिर वातन में अति तेज, वो बात करने में बहुत तेज है, बहुत चालाक है। तो दूसरी सखी बोलती है क्या वह अंग्रेज है, वो क्या सज्जन है? तो दूसरी सखी बोलती है नहीं, वो क्या है, अंग्रेज है।
इस मुकरिया के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अंग्रेज़ों के व्यवहार और विचार के बारे में बताने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ इतने चतुर और चालाक है कि हमसे बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन हमारा ही क्या करते हैं, शोषण करते हैं। वो बात विचार में बहुत ही तेज है और हमें अपनी बातों में फंसाकर, हमें अपनी बातों में उलझाकर हमारा ही शोषण लगातार कर रहे हैं। अगले मुकरिया में देखिए, रूप दिखावत सरबस लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, कपट कटारी जियमे हुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। यहाँ पर एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि वह अपने रूप को दिखाकर, अपने वेशभूषा को दिखाकर हमें क्या करता है, अपने जाल में फंसा लेता है। और एक बार उसके यदि जाल में आप फंस जाते हैं तो फिर कभी आप उस जाल से, उस फंदे से कभी छूट नहीं सकते। उसके मन में हमेशा कपट छिपा होता है। तो दूसरी सखी बोलती है कि क्या वो सज्जन है? तो फिर वो सखी बोलती है कि नहीं, वो सज्जन नहीं बल्कि वह क्या है, पुलिस है। अंग्रेजी सरकार में पुलिसों के माध्यम से ही सरकार अपने तानाशाही शासन को चलाती थी। अंग्रेज जो थे बहुत, जो पुलिस थे बहुत ही साफ़ सुथरे अपने वर्दी को पहन कर रहते थे और हमेशा लोगों को अपने जाल में फंसाने का कोशिश करते थे। अगर किसी भी लोग को अपने जाल में फंसा लेते थे तो हमेशा से वे व्यक्ति उन पुलिस वालों का गुलाम बन जाता था। उनके ऊपर नाना रकम के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको अलग अलग केस में फंसाते रहते थे और उनको कभी भी छुटकारा नहीं मिलता था। बहुत सारे जो पुलिस है आज भी उनके मन में इस तरह का कल छपट होता है। वे हमेशा लोगों को अलग अलग गलत चीज़ों में फंसाकर उनके जीवन को बर्बाद करना चाहते थे। तो ये जो कार्यक्रम था ये अंग्रेजी सरकार के समय से ही शुरू हुआ था। अगली मुकरिया देखिए, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी, जब ये हमारे मुंह में लग जाता है तो फिर कभी छूटता नहीं है। ये हमारे मुंह में लगने से हमारा जाति धन मान सब लूट जाता है, यह हमें पागल कर देता है। तो दूसरी सखी बोलती है कि क्या वह कोई सज्जन है? तो बोलती है पहली सखी कि नहीं, वो सज्जन नहीं बल्कि शराब है। आप जानते हैं कि जो भारत में शराब का जो सबसे ज़्यादा प्रचलन करने का श्रेय अंग्रेज़ों को ही जाता है। अंग्रेज़ों ने ही सबसे पहले भारत में शराब की नई नई दुकानों को खोला और सबसे पहले तो उन्होंने भारतीयों को मुफ्त में शराब पिलाया। और जब भारतीय शराब के आदी हो गए तो उन्होंने किस तरह से शराब के माध्यम से भारतीयों के ऊपर अत्याचार किया, भारतीयों का लूट किया, शोषण किया, ये आपसे छिपा नहीं है। ठीक है, तो इस मुकरिया के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी यही बताना चाहते हैं। रूप दिखावत सरबस लूट, ये तो देखिए अभी हो चुका है। जो अभी आप लोगों को 5 नंबर कराया था वही आपका 7 नंबर में भी दिया है। तो इस मुकरिया भारतेंदु के यही 6 मुकरिया आपके ये मैं पुस्तक में देख रहा हूँ जो मेरे पास है। अब चलिए इससे जुड़े हुए किस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकते हैं सेमेस्टर 1 में, उसको देख लेते हैं। तो देख लीजिए हमारा पहला बहुविकल्पीय प्रश्न को, सब गुरुजन को बुरे बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सकी सज्जन नहीं अंग्रेजी। इस मुकरिया में सज्जन किसे कहा गया है? तो अंग्रेजी को। ठीक है, धन लेकर कछु काम न आवे, ऊंची नीची राह दिखावे, समय पड़े पर सीधे गूंगी, क्यों सकी सज्जन नहीं चुंगी। तो इस मुकरिया में सज्जन किसे कहा गया है? तो चुंगी को बोला गया है। 7वें 8वें मुँह घर आवे, तरह तरह की बात सुनावे, घर बैठा ही जोड़े तार, क्यों सकी सज्जन नहीं अखबार। इस मुकरिया में सज्जन किसे कहा गया है? तो अखबार को। अंदर सब रस चुसाई, हंसी हंसी के
तन मन धन मुझे स्पष्ट बतान में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो सज्जन किसे कहा गया है? अंग्रेज को। रूप दिखावत शरबत लूटे, फंदे में जो पड़े न छूटे, कपट कटारी जिए में पुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं पुलिस। इस मुकरिया में सज्जन किसे कहा गया है? पुलिस को। मुँह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो सज्जन किसे कहा गया है? शराब को। 7वें 8वें ये तो अभी मैंने बता दिया है। तो ठीक है, आगे देखिए, ये भी शायद हो गया है, पुलिस को बोला गया है। ओके, ये भी हो गया है। आगे देखिए, ये सब हो चुका है आपका। तो इस तरह के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।